नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 8 के बारे में, जो कि आपके वसंत पुस्तक के पाठ हिमालय की बेटियां के ऊपर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की वो ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। उनके बारे में लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनके ये भावभंगिमा, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और कहीं नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बच्चों, ये तो हुआ आपके हिमालय की बेटियां पाठ का भाग। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? समझ तो आप गए होंगे कि इस गद्यांश को पढ़कर हमको ये लगता है कि यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। प्रश्न क्रमांक 2, इस गद्यांश में कौन सी नदियों की बात की गई है? इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों की बात की गई है। प्रश्न क्रमांक 3, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? बच्चों, लेखक नागार्जुन उन्हें दादी, माँ, मौसी और मामी आदि रूप में देखते हैं। एक और रूप में देखते हैं हिमालय की बेटियों के रूप में। प्रश्न क्रमांक 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसे दिखती थी? जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे एक संभ्रांत महिला की तरह गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। प्रश्न क्रमांक 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। आप अपने विचार लिखिए कि नदियों की सुरक्षा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कोई हम निर्माण कर देते हैं, कभी काफ़ी बिल्डर्स वगैरह निर्माण कर देते हैं नदी के मार्ग में, तो वो हमें उनके नदी के मार्ग अवरुद्ध नहीं करने चाहिए। बच्चों, आपके लिए कोरोना के संबंध में एक निर्देश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का पालन करें। बच्चों, अगर आपको इस चर्चा में भी अभी कोई समस्या रह गई है प्रश्नोत्तरों के बारे में, तो आप निम्न प्रश्नों में उत्तरों में से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता देना। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वर्कशीट की वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।